मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट अगर हमें सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो इस कंपटीशन का हमें पार्ट होना होगा, है ना, इस जैन टर्म में। और इसमें अच्छी रैंक लानी होगी, और अच्छी रैंक आएगी अच्छी नोटबुक के आधार पे। और एक अच्छी नोटबुक को अगर हम डिवाइड करें उसमें करना क्या क्या है, तो उसमें ये पार्ट होंगे रफली। अगर मैं उसको बांटूँ तो उसमें क्या क्या पार्ट होगा? एक, डेटा लोडिंग होगा, डेटा लोड करोगे, ईडीए करोगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल बिल्डिंग एंड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। असल में होता क्या है, डेटा लोडिंग में जो हमें डेटा दे रखा है ट्रेन और टेस्ट डॉट सी एस पी, उसको हम यूज़ करेंगे, और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसके आधार पर हम ईडीए करेंगे। तो आज हम ये पार्ट देखते हैं, बेसिक। ठीक है, ईडीए कैसे करेंगे और डेटा कैसे लोड करेंगे। तो कंपटीशन पर जाइए, न्यू नोटबुक, यहाँ से हम नई नोटबुक बनाते हैं, और इनके रिक्वायरमेंट जो हो उस हिसाब से अपना कर दीजिएगा, है ना, जो भी रोल नंबर हो, है ना, रोल नंबर वगैरह जो भी है, रोल नंबर और टर्म और नोटबुक जो भी करके कराते हैं। तो नोटबुक बनाते ही हमारे सामने सबसे पहले ये आ गया, ये इनका पहले से दिया हुआ पूरा फॉर्मेट है। इसमें क्या चीज़ें हैं? तीन, बाकी सब तो कमेंटेड आउट कोड है। सबसे पहले है ये import numpy as np and pandas as pd। आई होप आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होगी। और ये क्या है? ये है कैगल से इनपुट लेने के लिए। इनपुट हम क्या लेंगे? इनपुट लेंगे हम टेस्ट डॉट सी एस पी और ट्रेन डॉट सी एस पी, है ना, ये दो हमारी फाइल हैं। तो इनका अगर हमें इनपुट चाहिए, एक्सप्लिसिटली हम अपलोड नहीं करेंगे, तो यहाँ से हम इनपुट ले सकते हैं इनका। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। यहाँ पे हमें क्या क्या करना होगा ईडीए में और डेटा लोडिंग में। तो सबसे पहले डेटा ही लोड करेंगे। नमपाइज और पांडा का यूज़ जिसे नहीं पता वो थोड़ा और इसके बारे में सर्च कर ले तो बेहतर है, काम ही आएगा। तो नमपाइज मैथ्स की प्रोसेसिंग के लिए होता है, जो भी हमारे मैथमेटिकल इसमें चीज़ होंगी। इसमें तो शायद कम ही हम यूज़ करेंगे। पांडास का हम जगह जगह यूज़ करेंगे। तो पांडास अच्छे से आए, इसके बेसिक कमांड्स वगैरह देखिए तो बेहतर है। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये अभी हमने इनपुट लिया नहीं है असल में। ठीक है, इनपुट हम कैसे लेंगे? इनपुट लेंगे हम इस कोड से। हाँ, ये वापस आ गया, इसको हटा सकते हैं हम, कि हम पहले ही उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, को चला दिया। तो क्या क्या हम इनपुट ले सकते हैं? ये तीन चीज़ें, सैम्पल सबमिशन डॉट सी एस पी, ट्रेन डॉट सी एस पी और टेस्ट डॉट सी एस पी। ठीक है, तो इस तरह का हम इनपुट ले सकते हैं। अब हमें इसको यूज़ करना है तो हमें फाइल पाथ बताना होगा। तो फाइल पाथ क्या है? कैगल स्लैश इनपुट। और ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये इसको चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल नेम है जस्ट, इसका हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रखिए। तो ये ट्रेनिंग डेटा हमने ले लिया और उसका टेस्ट डेटा का पाथ ले लिया। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? पांडास के डेटा फ्रेम में हम उसको स्टोर कर रहे हैं, दोनों को, ट्रेनिंग डेटा को और टेस्ट डेटा को। पांडास के डीएफ का फ़ायदा ये है कि बिल्कुल एक्सेल की तरह है। डेटा फ्रेम में क्या होगा, टेबल की फॉर्मेट में चीज़ें आ जाएंगी, और उसमें अगर हमें जो भी चीज़ करनी होगी, जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी, ईजिली हो जाएगी। तो पूरे टाइम हम पांडास का यूज़ करेंगे। तो पांडास के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी, इसकी 5-7 कमांड तो कम से कम पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब हमने लोड कर लिया ये क्या किया, इससे हमने लोड किया इसको हमने डेटा फ्रेम में लोड कर लिया, है ना। तो हमारा ट्रेन डीएफ क्या है? एक डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। ट्रेन डीएफ डॉट हेड। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। तो ये क्या है? ट्रेनिंग डेटा है, और यहाँ दिख रहा है इसमें कितना है, 5 रोज एंड 76 कॉलम। असल में हेड में क्या होता है आपको भी पता होगा शायद, तो टॉप की 5 ही दिखेंगी अभी। अगर हम डॉट हेड का यूज़ करेंगे तो कितने हैं इसमें? 76 कॉलम है, बहुत सारे हैं। और हमें जस्ट एक ग्लिम्स मिल गई कि हमारा डेटा है किस तरह का, जिस पे हम काम करेंगे। तो ये टारगेट वगैरह है इसमें। ट्रेन और टेस्ट सी एस पी में यही अंतर है कि टेस्ट सी एस पी में ये सब टारगेट वाला कॉलम नहीं होता, और उसमें कुछ नल वगैरह वैल्यूज़ वगैरह नहीं होंगी उसमें। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा है हमारा, टारगेट पे हमें प्रेडिक्ट कर रहे हैं असल में। सही। और नेक्स्ट क्या स्टेप होगा हमारा कि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। तो डॉट इन्फो करके है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको करके देखते हैं। अब इन्फॉर्मेशन में क्या आ रहा है हमारे पास? कितने हैं टोटल? 76 कॉलम है। 0 टू कितने हैं? 0 टू 75। और इससे हमें ये पता चल गया कि इसमें कितने नल हैं, कितने नॉन नल हैं, और कौन कौन से हैं। और ये ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें स्ट्रिंग स्टोर्ड है कहीं ना कहीं, और ये है इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप। तो नंबर्स ये रहे, और इतने हमारे स्ट्रिंग वाले हैं। ठीक है, कैटेगोरिकल हो गए।
न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल हमें इससे कम से कम एक आइडिया हो गया। और कितनी एंट्रीज हैं ये भी पता चल गया। कितनी? अराउंड 1 लाख। और किसी किसी में कम भी हैं, तो कम अभी देखते हैं हम किस किस में कम है, ये देखेंगे। और डिस्क्राइब करते हैं डेटा को, उसमें देखते हैं कि कितना मिन मैक्स वगैरह जा रहा है। तो ये उसके मिन मैक्स वगैरह आ गया। हमारे लिए तो बहुत यूज़फुल नहीं है ये भी, लेकिन हाँ ये ऊपर वाला काफ़ी यूज़फुल था, कम से कम कि हमें कम से कम पता तो चले। और यहाँ देखिए गौर से कि ये डेट है और ये दोनों डेट के हैं असल में। और ऊपर भी देखें तो ये डेट के ही होंगे। और डेट में किस तरह से डेट स्टोर्ड है ये नहीं। तो इसका कुछ शायद यूज़ किया जा सकता हो, वो हम प्री प्रोसेसिंग वाले पार्ट में देखेंगे। तो दो डेट के ये हमारे हमारे पास कॉलम्स हैं, और जो कि कैटेगोरिकल में है। इसका यूज़ करेंगे बाद में। डेटा डॉट डिस्क्राइब हमने किया तो हमें पता चला कि ये किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो अच्छा है वो ज़रूरी है, वो है डॉट इज नल। तो कितनी नल वैल्यूज़ हैं इसमें ये पता चल जाएगा, यानी हमारे कितने रोज एम्प्टी हैं ये हमें पता चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 76 कॉलम थे, ये आउटपुट को कम दिखा रहा है। 76 लेंथ है ना। तो लास्ट वाला तो पता चल गया, शुरुआत वालों में तो कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। लास्ट वालों में क्या है कि 500 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, 500 से ज़्यादा। इसमें 24 हैं डेट में 24 गायब हैं। तो अब इसको हम पूरी तरह से कैसे देख सकते हैं, पूरी तरह से देख सकते हैं ऐसे। तो ये कोड क्या कर रहा है, जिस जिस कॉलम में 0 से ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको दिखा देगा, यानी 5-10 जितने भी होंगे। अब उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो इन सब में मिसिंग वैल्यूज़ हैं हमारी, तो इनका हमें कुछ करना पड़ेगा, वो हम प्री प्रोसेसिंग वाले पार्ट में देखेंगे। लेकिन ये बात है अभी इसके बाद कम से कम इतना श्योर हो जाइए कि ये बहुत बेसिक वाला ईडीए हो गया। तो अभी हमने जस्ट बेसिक ईडीए देखा था, उसमें काफ़ी पार्ट रह गया है जो कि विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है और उससे इन्फ्रेंसेस निकालने वाला पार्ट है। तो ये जस्ट आधा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है और ऑलमोस्ट सभी अच्छी नोटबुक में ये मिलेगा, क्योंकि हमें कम से कम डेटा देखना तो है कि आखिर उसमें है क्या और क्या नहीं है ना। कितनी नल वैल्यूज़ हैं, कितना किस तरह का डेटा दिखता है। तो बेसिक ईडीए हो गया, और मान के चलिए हमारी 20% नोटबुक तो कंप्लीट हो गई इसी के साथ।